अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल पकोड़ा मिक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा बना लिया तो आपके पकोड़े मिनटों में बनेंगे। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस पकोड़ा मिक्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में आधा किलो बेसन लिया है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल दूँगी और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून जीरा डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून अनारदाना डाल दूंगी और हाफ टेबल स्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम में ज़्यादा कर सकते हैं और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दूंगी। हाफ टी स्पून अजवाइन कम डालेंगे क्योंकि अजवाइन का फ्लेवर तेज़ होता है और 1 से 2 चुटकी इसमें मैं बेकिंग सोडा डाल दूंगी। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा पकोड़ा मिक्स बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। इसी तरह से आप 1 से 2 एयर टाइट कंटेनर्स बना के रखें ताकि रमज़ान में आपको आसानी हो। आप इसे 1 से 2 महीने के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं। जब ज़रूरत हो इसे निकाला और यूज़ कर लिया। अब मैं आपको इससे पकोड़े बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले हम मसाले वाले पकोड़े बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक प्याज लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया था और बारीक कटे हुए आलू लिए हैं। अब जितनी नीड होगी उतना हम पकोड़ा मिक्स डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अभी हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि सब्ज़ियाँ अपना पानी रिलीज़ करेंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसकी बेहतरीन सा बैटर बना लूँगी। यहाँ पर हमारा मसाले वाले पकोड़ों का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा बैटर बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक बाउल में पकोड़ा मिक्स लिया है। जितनी नीड हो आप उतना यूज़ कीजिएगा। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। आपने कुकिंग ऑयल लाजमी डालना है, इससे बैटर स्मूथ बनता है। अब इसमें पानी डालकर इसका मैं बैटर तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए आलू और हरी मिर्चें ली हैं। जो हमने बैटर रेडी किया है सबसे पहले इससे हम आलू से कोट करेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से सारे आलूओं को मैं कोट करके फ्राई करती जाऊंगी। आपने इसे क्रिस्पी और गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। रमज़ान आने वाले हैं। रमज़ान में सब लोग यही चाहते हैं कि इफ्तारी में अच्छी अच्छी डिशेस हों और मेहनत भी कम हो। तो इसी तरह से आप पकोड़ा मिक्स बनाकर रेडी कर लें और मज़ेदार से पकोड़े बनाएं। यहाँ पर हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से हम हरी मिर्चों के पकोड़े बनाएंगे। जो बैटर बचा है हरी मिर्चों को उस बैटर से कोट करके फ्राई करते जाएंगे। हरी मिर्चों को मैंने कट लगा लिया था बीच में। आप चाहें तो उस कट में पनीर भी भर सकते हैं या कोई फिलिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं आपको जल्द से जल्द दूँगी, लेकिन मैं इसे ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। अब इसे हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। यहाँ पर हरी मिर्चों के पकोड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम मसाले वाले पकोड़े बनाते हैं। जो बैटर हमने रेडी किया था उससे हम हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे। इन पकोड़ों को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप इस पकोड़ा मिक्स को बनाकर रमज़ान के लिए महफूज करें। ये पकोड़ा मिक्स आपकी रमज़ान में बहुत मदद करेगा। इससे आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और आपके पकोड़े मिनटों में बनेंगे। यहाँ पर हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 तरह के पकोड़े रेडी हो चुके हैं, आलू के, मिर्ची के और मसाले वाले। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।